माँ तो माँ है, इस जैसी कोई कहाँ है। माँ तो माँ है, इस जैसी कोई कहाँ है। जन्नत इसके पाँव, जीवन इसकी छाँव, ये सकूने जहाँ है, ये सकूने जहाँ है। माँ तो माँ है, इस जैसी कोई कहाँ है। हमारे दरमियान मौजूद हैं रोज़मेरी। रोज़मेरी आप सब जानते हैं। आई थिंक मुझे मेरे शौक़ का पता मेरे अब्बा से पता चला कि उन्होंने डिस्कवर किया कि मुझे ये शौक़ है। आज हम उनकी मदर को भी बुलाए, हालांकि वो किसी इंटरव्यू में नहीं आती। रोज़ के बारे में क्या कहूँ, ये शुरू से स्पेशल। बाज़ दफ़ा माँ बाप बच्चों की पहचान बनते हैं, लेकिन ये हमारी पहचान बनी। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं तारिक सैमुअल का यूट्यूब चैनल। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज का जो खूबसूरत सेगमेंट, खूबसूरत दिन और ख़ूबसूरत रिश्ते के लिए है, वो है मदर्स डे। आज हम डिफरेंट तरह के लोगों से, सेलिब्रिटी से आपको मिलवाएंगे कि जिन की मदरहुड लाइफ ने उनकी ज़िंदगी में क्या काम किया, और वो आप उनको सुने, उसको देखें और आप भी उनके मशवरों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। आइए मैं अपने साथियों और अपने मेहमानों से आपको मिलवाता हूँ। मदर्स डे स्पेशल का एक बहुत बड़ा इवेंट जो है आज हम अपने चैनल पर कर रहे हैं। ऐसी पर्सनालिटीज़ को आज हम आपसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिनके बारे में आप जानने के लिए सालों से बेचैन थे। आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज़ एक सेंसेशन बन चुकी हैं। उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स, अभी रिसेंटली भी वो OST कर रही हैं, रिकॉर्डिंग्स करती रहती हैं और आप उनसे इतना प्यार और मोहब्बत करते हैं। आज मदर्स डे स्पेशल के मौके पर हमारे दरमियान मौजूद हैं रोज़मेरी। रोज़मेरी आप सब जानते हैं, एक नामवर गुलूकारा हैं, सिंगर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान, ना कि पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में भी जाकर परफॉर्म किया है। आज हम उनकी मदर को भी बुलाए, हालांकि वो किसी इंटरव्यू में नहीं आती। ज़्यादातर रोज़ के जो हैं वो फादर ही उनके साथ ट्रैवल भी करते हैं, मगर आज मदर्स डे के मौके पर हमने उनको इनवाइट किया ताकि वो आएँ और बताएं कि उनका रोज़मेरी की इस सक्सेस में कितना कंट्रीब्यूशन है। हम चाहते हैं कि वो जो हिडन सितारे हैं जिनकी वजह से ये सितारे बनते हैं, हम उनसे आपको मिलवाते हैं। रोज़मेरी, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना बड़ा कीमती टाइम हमें दिया और आज आप यहाँ मौजूद हैं मदर्स डे स्पेशल में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे ऐसे मौके पे इनवाइट करने का, मदर्स डे वाले दिन। आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और तो रोज़ बचपन से हमने आपको इंडिया में भी गाते हुए सुना, जब आप व्हेन यू वर वेरी यंग, तो ये कैसे शौक़ पैदा हुआ और ये कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी? आई थिंक मुझे मेरे शौक़ का पता मेरे अब्बा से पता चला कि उन्होंने डिस्कवर किया कि मुझे ये शौक़ है। लोगों को शौक़ खुद पता चलता है, पर मुझे मेरा शौक़ मेरे अब्बा से पता चला। उन्होंने डिस्कवर किया कि मेरे अंदर टैलेंट है और मुझे अगर थोड़ी सी फ्लरिश मैं करूं तो मुझे हो सकता है कि मैं आगे जाके कुछ बनूं, तो उन्हीं की वजह से है। और साथ में आज मदर्स डे, तो ये लोग कम जानते हैं कि अब्बा तो हैं ही साथ में मेरी जो अम्मा हैं उन्होंने बड़ा जो है वो सपोर्ट किया है हमें, क्योंकि दूसरे भी बहन भाई हैं। तो अब्बा वाज ऑलवेज विद मी एंड अम्मा हैड टू टेक केयर ऑफ़ द अदर किड्स। तो ये है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका भी मेरी ज़िंदगी में। हम रोज़मेरी की मदद से भी आपको ज़रूर मिलवाएंगे। अच्छा, तो रोज़ जब बहुत कम करती हैं वो इंटरव्यू। जी, हमने आज बड़ा स्पेशल उनसे टाइम लिया है। हमने कहा कि जो फादर हैं रोज़ के, हम उनको हर फंक्शन में, हर जगह देखते हैं। रोज़ इंडिया में जब आप गई, अब वापस आई, ज़ाहिर है कंपटीशन में एक डिसअपॉइंटमेंट भी होती है।
हारना मेरे नज़दीक तो कुछ नहीं होता, एक्चुअली तो वो सीखना होता है। बिल्कुल। तो आने के बाद सोचा होगा यार छोड़ देती हूँ, अब क्या करना है, कुछ वापस से आने के बाद आपने क्या सोचा? आई थिंक मैं बहुत बहुत यंग थी उस वक्त ये सब चीज़ें सोचने के लिए, इसीलिए माय फादर वाज विद मी, वो मुझे मैनेज कर रहे थे हर चीज़ में। और वहाँ जब थी भी कंपटीशन में, तब भी आई वाज टू यंग टू रियलाइज़ कि इट्स अ कंपटीशन, और मुझे कोई मतलब मेरे लिए सब इट वाज लाइक अ ड्रीम। मैं कभी ज़िंदगी में शहर से बाहर नहीं गई थी उस वक्त, उस एज में, और एकदम से कोई 8 साल की बच्ची को आप भेज दें या वो चली जाए इंटरनेशनल लेवल पे गाने, जिसने कभी प्रोफेशनली अपने ही मुल्क में ना गाया हो, वो इंटरनेशनली गाए, तो आई थिंक वो एक बहुत ओवरवेलमिंग सी फीलिंग थी। तो आके भी मुझे कोई इतना ध्यान नहीं था कि मतलब क्या करना है, किस तरह करियर, क्या एक स्ट्रेटजी होती है, बिकॉज आई वाज टू यंग। तो अब्बा जो है उन्होंने ही मैनेज किया हर चीज़, तो वही मुझे आज तक यहाँ लेके आए। अच्छा, अभी उस वक़्त के दोस्त हैं जो आपके साथ उस कंपटीशन में, कभी राब्ता करते हैं, कभी मिलते हैं? हाँ, एक दो दफ़ा होती है बात, साल में कुछ हो जाती है बात। अब वो बड़े बड़े Not- कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, तो उनसे अभी तक आप राब्ते में हैं? जी, राब्ते में हूँ मैं, पर इतना क्लोज नहीं, बट हेलो हाय हो जाती है सबसे। मगर जितना रोज़ हम जानते हैं, आपकी इंडिया में भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग्स है, लोग आपकी आवाज़ को बड़ा पसंद करते हैं। जी। तो इंडिया से भी मैं अक्सर आपकी फेसबुक या उस पर देख रहा होता हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव जो हैं वो कमेंट्स आते हैं। तो कैसा लगता है कि पूरी दुनिया से लोग आप को प्यार करते हैं? अच्छा लगता है ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक ये मैं बात ज़रूर मेंशन करूँगी कि ये सारी चीज़ें जो है वो मेहनत से आती है, मेहनत करने से आती हैं। कोई आपको बिला वजह प्रेज़ नहीं करता, आपकी मेहनत पे आपको करते हैं। तो आई थिंक मेहनत करते रहना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ अ मैसेज फॉर यंगस्टर्स के जो जल्दी सक्सेस या शॉर्टकट वाली सक्सेस में वो करते हैं। आई थिंक इट इज़ रॉन्ग, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब इंटरनेशनली लोग प्रेज़ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ किया है, तो आपको इतनी वो मिलती है। बिल्कुल रोज़, ये एक जर्नी है, एक वक्त दिया है आपने, मौसीकी को समझा है। और मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि जो लोग मौसीकी से लगाव नहीं रखते या शायरी से लगाव नहीं रखते, उनमें वो एहसासात बड़े कम होते हैं ह्यूमन एक इंसान को लेके। मुझे लगता है कि जो म्यूज़िक या आर्ट के किसी भी फॉर्म से में इंटरेस्टेड नहीं होते लोग, वो ड्राई होते हैं। बिल्कुल मुझे ड्राई ऐसा होते हैं और लगता बड़े है कि वो- आइसोलेटेड होते हैं दुनिया हाँ, से। तो आई थिंक उनमें ऐसा नहीं कि वो ऐसी, ये गलत बात है या नहीं, बट आई थिंक म्यूज़िक या आर्ट किसी भी किस्म का, पेंटिंग हो गई या डांसिंग हो गई या सिंगिंग हो गई, किसी भी किस्म का आर्ट जो है आपकी ज़िंदगी में एक एंटरटेनमेंट या एक रिलैक्स होने का एक ज़रिया है। तो रोज़ जब आप फारिग होती हैं, वैसे सिंगिंग पढ़ाई के अलावा क्या करती हैं? मेरा यही है काम, सिंगिंग कर ली या पढ़ाई कर ली या कुकिंग कर ली अच्छा, या कुकिंग भी घर पे करती हैं? हाँ बिल्कुल, आई लव कुकिंग। अच्छा, क्या अच्छा बना लेती हैं आप कुकिंग में? मैं सभी अच्छा बना लेती हूँ। मम्मा पर ने डांट कढ़ाई- डांट के आपको कहा होगा कि नहीं भाई शादी तो करनी है, फिर नहीं, किचन नहीं, में नहीं, ये नहीं। मसले तो नहीं है, या शौक है? नहीं, मेरे बाकी बहनों को कोई शौक नहीं, इनफैक्ट मुझे बहुत शौक है। तो मैं बड़ी खुद ही- होने की वजह से ये जुल्म तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मैं बड़ी नहीं हूँ, आई एम द मिडिल चाइल्ड। अच्छा, आप तो मिडिल चाइल्ड हैं। हाँ, मुझे वैसे ही शौक है अच्छा। खाना बनाने का। तो हाँ। सबसे अच्छा क्या बना लेती है जो सब, और I पापा think मम्मा कढ़ाई। को? कढ़ाई अच्छी बना लेती हैं। अच्छा, उस पर ज़्यादा पजीराई रोज होती है मुझे। म्यूजिक इंडस्ट्री बड़ी वास्ट है, एक कायनात में इतने सुर हैं, इतना कुछ है कि हर चीज़ आपको एक लय, एक सुर, एक ताजगी देती है। कोई इंस्पिरेशन जिनको आप सुनती हैं फारिग वक्त में, अच्छा लगता है कि यार क्या बात है? मुझे आजकल के लोग बड़ा वो भी करते हैं कि इतने पुराने गाने क्यों सुनती हो, इतना थोड़ा सा आज के ज़माने में आ जाओ। बट मैं शुरू से ही, एंड मैं बार बार अपने अब्बा का मेंशन कर रही हूँ, उन्होंने शुरू से ही मुझे मतलब अच्छा म्यूज़िक सुनाया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो ट्रेंडिंग हो वो बस सुनाया। शुरू से ही मुझे अपना पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और सेमी क्लासिकल म्यूज़िक शुरू से ही मैंने वो सुना है। और अभी तक मुझे जो है वो, जो मेरा दिल कहता है ना, जिसको तस्कीन पहुंचती है, वो लता जी को सुनने से, नूर जहाँ को सुनने से, या उनसे भी पीछे रफ़ी साहब, मोहम्मद अली। मेहदी हसन साहब, सब कॉन्टिनेंट के सारे जो पुराने सिंगर्स हैं, उनके गाने मैं आज तक सुनती हूँ। कोई द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग किसी भी सिंगर का? मेरे बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग मगर जो आप, अगर आपके पास 5 सॉन्ग्स हैं तो उनमें आपको सेलेक्ट करना पड़े, दिस इज द बेस्ट वन,
तो वो रोज़मेरी का फेवरेट सॉन्ग कौन है आज ऑडियंस सुनना चाह रही है? मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरा फेवरेट होगा, मेरा ऐसा फेवरेट होता है कि एक हफ्ते कुछ फेवरेट्स होते हैं और फिर दूसरे अच्छा, हफ्ते मूड पे डिपेंड कुछ करता है। फेवरेट्स होते हैं। तो इस हफ्ते मेरा फेवरेट वो किसी ने सुना भी नहीं होगा, बहुत पुराना है वो। चलिए वो ना, है, आज आपके जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो सुनना चाहती है कि वो कौन सा सॉन्ग। वो लता जी का है और रफ़ी साहब का है, डुएट है एक गाना। चलें, आप थोड़ा सा गुनगुनाएं, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुना भी हो। ओके, बहुत पुराना है पर ब्लैक एंड वाइट दौर का, 50s का मे बी। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिरूं तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, इसकी कॉम्पोजिशन भी बड़ी कमाल है। कुछ मैं अक्सर जब दोस्तों से मिलता हूँ, आपकी आवाज़ का भी जिक्र होता है, आपके कमेंट्स भी मैंने पढ़े, तो बहुत सारे लोग आप को बड़े डिफरेंट सिंगर्स के साथ कंपेयर करते हैं। कुछ आपके सॉन्ग्स में ऐसा लगता है कि अगर वहाँ रोज़मेरी ना लिखा हो तो लोग कह रहे होते हैं कि यार ये श्रेया घोषाल गा रही है। ऐसा कभी सुनने में मिलता है या हमें ही मिलता बिल्कुल है? बहुत मिलता है, पर आई थिंक मैं अपने ही नाम से जानना। नहीं, ये बिल्कुल आपकी एक अपनी आवाज़ की पहचान है, मगर रिजेम्बलेंस करती है। जी, रिजेम्बलेंस तो लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि श्रेया हो गई या लता जी हो गई, लोग कंपेयर करते हैं मेरी आवाज़ को। वो बहुत सीखे हुए हैं और बहुत उन्होंने काम किया है मुझसे ज़्यादा, तो आई थिंक देयर इज़ नो कंपैरिजन। मेरा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, पर फिर भी बिल्कुल रोज़, मगर आज के दौर में जो म्यूज़िक और टैलेंट आ रहा है, जो आज से 20 साल पहले ऐसा मुमकिन नहीं था। आज के यंग जो लड़के लड़कियां जो आप देखें शोज़ में गाते हैं, जी इतनी हाई अलाप के साथ, इतना तैयार गला, और ये बड़ा नेचुरल टैलेंट भी होता है। तो आप इस बात को बिलीव करते हैं कि ये कुछ आवाज़ गॉड गिफ्टेड भी होती है या बनाई जाती है? बिल्कुल गॉड गिफ्टेड तो होती है आवाज़, पर उस पर मेहनत ज़रूरी होती है। आई थिंक आजकल तो मेहनत का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर से मेहनत करके और कंप्यूटर से ट्यूनिंग हाँ, करके। ये ज़रा ऑडियंस को ज़रूर ये, बताइएगा कि हाँ। एक ट्यून जो आवाज़ को करते हैं, इस पे बड़ी कॉन्स्पेरेसीज भी होती हैं, इस पे बड़ी बहस भी होती है कि ये शॉर्टकट के साथ आप ट्यूनर लगा के आवाज़ को बिल्ड करके आप गाना बना लेते हैं, मगर नेचुरल चीज़ तो फिर नेचुरल है। आई थिंक ये सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। कोई सीख के करना चाहता है, जैसे मैं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूँ और फिर मैं करूँ, और कोई कहते हैं कि नहीं जी मुझे ओवरनाइट बनना है। तो आई डोंट नो, आई एम नोबडी टू क्रिटिसाइज एनीवन, बट आई थिंक जो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ होती है वो ओरिजिनली होती है, तो इट्स बेटर के। रीजनल आप एक सेंसेशन बन गई हैं पाकिस्तान में, आप बहुत सारे सीरियल्स की ओएसटी कर रही हैं। आपने रिसेंटली आपका एक गाना भी अब आज हम आपसे सुनेंगे भी, वो भी लॉन्च हुआ है मदर्स पे। और कुछ कभी अपना स्टूडियो या अपना एल्बम करने के बारे में आगे फ्यूचर में कोई प्लान? बिल्कुल, मैं अभी गज़ल्स की तरफ आई हूँ और गज़ल्स कर रही हूँ। मैं एक इंडियन पोइट हैं हमारे अशोक साहब, उनकी मैं गज़लें कर रही हूँ। उसके वीडियोस के लिए ही मैं इस्लामाबाद गई थी, तो वो आप देखेंगे बहुत जल्दी मेरे चैनल पे। अपने चैनल के लिए कर रही हैं या हमें किसी एल्बम के थ्रू भी मिल सकती है वो चीज़? नहीं, वो मैं यूट्यूब पे ही कर रही हूँ। आजकल तो ये वाला रिवाज ही ख़त्म हो गया, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो इंडिया से कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कराने की अभी तक कोई ऑफर्स एक दो आई थी, बट आई थिंक मैं कंटेंट पे ज़्यादा जोर मेरा रहता है। ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया से आई या हॉलीवुड साइड, इट शुड बी समथिंग मीनिंगफुल, कुछ अच्छा हो तो फिर मैं उसको ज़रूर करूँगी। और कभी हॉलीवुड का कोई सॉन्ग या कुछ ऐसा इंग्लिश कभी ट्राई करने की कोशिश की? सुनती हूँ मैं इंग्लिश, बट नॉट वेरी मच। आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन इंग्लिश सॉन्ग्स। अच्छा, बहुत सारे कॉन्सर्ट करती हैं आप, बहुत सारी शोज़ में जाती हैं, लाइव कंसर्ट भी करती हैं आप। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा वाक़या बताएं कि जो आपके साथ कॉन्सर्ट में हुआ हो, जो आप जब भी सोचती हैं तो हंसना शुरू कर दी, क्या अनएक्सपेक्टेड कोई वाक़या? बहुत सारे होते होंगे, वन ऑफ देम। एक है कॉन्सर्ट मेरा था और मैंने आई वाज वेयरिंग जीन्स एंड टी शर्ट्स एंड हाई हील्स आई वाज वेयरिंग।
तो वो स्टेज जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे था एंड आई वाज अबाउट टू फॉल एंड एवरीबडी कुड सी कि मैं 2-3 दफ़ा लड़खड़ाई हूँ एंड थैंक गॉड मैं गिरी नहीं, वरना वो वायरल हो जाती क्लिप और मैं उस और मशहूर हो जाती उससे। अच्छा, तो ये तो हमें पता चला कि तो आज भी मुझे डर लगता है वो उसको सोच के। अब आप हील कम पहनती होंगी ना ऐसे स्टेज पे जाने के लिए। हाँ। रोज़ कहाँ मज़ा आता है, कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने में या कोई सोलो गैदरिंग हो, कोई ऐसे हो जो बड़े कमाल के सुनने वाले लोग हों, जो बड़े बारीक से लोग हों, उनमें ज़्यादा मज़ा आता है या ऑडियंस जैसे कोई 1000, 5, 10,000 लोग का एक बड़ा कॉन्सर्ट है और देन यू फील गुड टू हैव? I think I'm more inclined towards गज़ल एंड सेमी क्लासिकल। वैसे जो आपने कहा कि महफिल टाइप जो होता है माहौल, उसी में मुझे ज़्यादा, क्योंकि शुरू से मैंने यही सुना है और ऑल्दो कॉन्सर्ट्स भी मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, उसमें भी मैं इंजॉय करती हूँ और अपनी ऑडियंस को इंजॉय करवाती हूँ, पर आई थिंक मुझे ज़्यादा पसंद है महफिल में। गज़ल का फ्यूचर पाकिस्तान में आपको क्या नज़र आता है? आने वाली यंग जनरेशन रैप की तरफ जा रही है, पॉप की तरफ जा रही गज़ल है। का फ्यूचर मैं ही हूँ पाकिस्तान में। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम सुनते भी बड़ा कम है, लोग वेस्टर्न म्यूज़िक को अडॉप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में भी, और हम ये खूबसूरत बात है कि कुछ ख़त्म नहीं हो रहा कहीं ना कहीं से ये कारवां। हाँ, ये ख़त्म तो नहीं हो सकता बिल्कुल। और ये आई थिंक जी जी जब तक मेरे जैसे और लोग हैं यंगस्टर्स इस दुनिया में या स्पेशली पाकिस्तान में जो गज़ल को या सेमी क्लासिकल म्यूज़िक को रखना चाहते हैं वो रख कुछ सकते हैं। ऐसे शॉर्ट और स्वीट टिप दे दिए ऐसे अपकमिंग सिंगर्स को जो जिनको समझ नहीं आ रही मगर बड़ी अच्छी आवाज़ है कि वो करे क्या। फॉर एग्जांपल आप आज टिकटॉक का दौर है, वीडियोस लोग डालते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं मगर उनको पता नहीं है कि करें क्या, तो उनके लिए कोई मैसेज दें जो आपने स्ट्रगल की है वो उनको ना करनी पड़े, मीन्स टू फाइंड आउट समवन टू लर्न। आई थिंक ये सोशल मीडिया का जो ये एरा है इसमें सबसे बेस्ट यही है कि आप अपनी वीडियोस किया करें, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी कॉलिंग को वो करें कि ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेंड्स के साथ जाएं, सब टिकटॉक्स बना रहे तो आप भी वही करने शुरू हो जाएं। आप अपने जो ओरिजिनल या जो यूनिकनेस होती है एक इंसान की, वो उसको सबसे अलग करती है। तो यू शुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द क्राउड, यू शुड स्टैंड अलोन एंड स्टैंड सेपरेट, ताकि लोग आपको देखें कि ये अलग क्यों खड़ा है, इसमें कोई यूनिकनेस है। आपने डुएट भी बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं, ओएसटी में भी और वैसे भी आप करते हैं, जिसके साथ गाने में बड़ा मज़ा आता है, जिसके साथ आपकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, जिसके साथ एक आपकी आवाज़ का भी बड़ा जादू चल जाता है डुएट के दौरान? डुएट में बहुत सारे सिंगर्स हैं, सभी के साथ मेरी आवाज़ सही लगती है। क्या अच्छा कहूँ रोज़, मैं? बहुत सारे जो सिंगर्स हैं ना, नाम इसलिए नहीं लेते कि दूसरे सिंगर नाराज़ हो जाएं, ऐसी बात भी होती है? नहीं, मैं आई एम वेरी न्यूट्रल एंड अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मुझे लेना होगा तो मैं ले लूँगी नाम, पर अभी वैसे ही मुझे सबके साथ ही सही लगती है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं। रोज़ अपने ऑडियंस को बताएं कि रोज़ पढ़ने, गाने, सीखने के अलावा कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी जी नहीं, आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं स्पोर्ट्स और मेरा दूर दूर तक तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऑल्दो आई एम इनटू, मैं यही स्पोर्ट्स, मेरी यही एक्सरसाइज होती है कि मैं बैठ के रियाजत के दौरान अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही मेरी सबसे ज़्यादा होती है। बाकी एक्सरसाइज और ये जो हेल्थ के वाइज मेंटेन रखने का है वो तो है, बट नॉट रियली इनटू स्पोर्ट्स, लाइक वैसे नहीं। कहाँ दुनिया में घूमने का शौक है कि यार मुझे यहाँ जाना है एक दिन? मैंने कभी सोचा ही नहीं। यानी कि आप इंट्रोवर्ट पर्सन हैं मगर अभी आप कितना ट्रैवल करती हैं, कभी उस शहर, कभी वहाँ कॉन्सर्ट्स के लिए, शोज़ के लिए, रिकॉर्डिंग्स के लिए, तो इंटरनेशनल जैसे हर किसी का ख्वाब होता है कि यार नॉट टू जस्ट सिंग, टू एंजॉय योर लाइफ, कि आप इस मुल्क में जाएं, इस शहर को देखें, यहाँ जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करें। आई थिंक यूरोप में, शायद मोस्ट प्रॉब्ली यूरोप में। रोज़ बाकी आसपास की तो हमारे जैसे ही हैं कंट्रीज, तो थोड़ा कॉन्टिनेंट भी चेंज हो जाए। कॉन्टिनेंट भी चेंज होना चाहिए। कोई ऐसा मुल्क जहाँ चाहती हैं कि यहाँ तो एक मेरा गाना रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ ऐसा व्यू होना चाहिए, आप सोचते हैं ना कि यार यहाँ रोज़ खड़ी हो और पीछे एक ऐसा खूबसूरत सा बैकग्राउंड हो, वो इस मुल्क में है? वो हमारे मुल्क में ही है। आई थिंक हमारे मुल्क से ज़्यादा और कोई खूबसूरत मुल्क नहीं है।
नॉर्दर्न एरियाज जो हाँ, हमारे पास बिल्कुल, स्विट्जरलैंड है वो पूरी दुनिया हमारे में मुल्क किसी के पास जी, नहीं है। बिल्कुल। रोज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैसेज कोई मदर्स डे के हवाले से हमारी ऑडियंस को दें और थोड़ा सा मदर के बारे में भी ज़रूर बताएं और लोगों को बताएं कि मदर्स माशरे का वो खुदा का एक ऐसा दिया हुआ अतिया है जिसकी हमने कदर करनी है और उसको पे बैक करना है। मदर्स के लिए या अपनी माँ के लिए, मैं तो माँ के बारे में जब कोई बात होती है मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, तो मुझसे इतना ज़्यादा बोला नहीं जाएगा, पर मैं ये कहूँगी कि मुझे दुख होता है उन लोगों को देख के जो अपनी माँओं को किसी भी किस्म का उन पे जुल्म करते हैं या उनको किसी भी किस्म, बहुत सारे हम अपनी ज़िंदगियों में ऐसी मिसालें देखते हैं जो अपनी माँ पे जुल्म करते हैं या अपनी माँ को ऐसा मतलब इस तरह से उनसे बिहेव करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जिनकी नहीं है माएँ, आप उनसे प्लीज़ पूछे जाके। मेरी एक दोस्त है, उसकी मदर की रिसेंटली डेथ हुई है एंड आई थिंक वो लाइफलेस हो गई है। उसकी अब शी इज़ जस्ट वो बस ऐसे हो गई जैसे कोई ज़िंदा बड़ा इंसान खड़ा होता है। तो आई थिंक माँ जो है उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। तो अपनी माँ की कदर करें, अपनी माँ की इज़्ज़त करें और उसको जितना ज़्यादा हो सके उससे दुआएं लें और उसको खुश रखें। बस यही कहना चाहूँगी। जी रोज़, ऐसा हो नहीं सकता कि रोज़मेरी हमारे शो में हो और हम इनका एक लेटेस्ट माँ पर जो इन्होंने सॉन्ग अभी रिलीज़ किया है, हम चाहते हैं कि वो हमारे चैनल के तवज्जुह से तमाम ऑडियंस को सुनने भी मिले और विदाउट म्यूज़िक, इसलिए कि हम जानते हैं और हम आप सब जानते हैं कि रोज़ की आवाज़ जो है वो म्यूज़िक के बग़ैर भी बहुत खूबसूरत है, किसी उसकी ज़रूरत नहीं। तो आज हम बड़ा लाइव सुन रहे हैं और ओवर टू रोज़ कि हमें अपना लेटेस्ट माँ के ऊपर जो इन्होंने सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है वो हमारी समात तक पहुँचाएं। माँ तो माँ है, इस जैसी कोई कहाँ है। माँ तो माँ है, इस जैसी कोई कहाँ है। जन्नत इसके पाँव, जीवन इसकी छाँव, ये सकूने जहाँ है, ये सकूने जहाँ है। माँ तो माँ है, इस जैसी कोई कहाँ है। माँ तो माँ है, इस जैसी कोई कहाँ है। एक्सीलेंट। Thank you. हम तमाम देखने वालों का ख़ास तौर पे रोज़मेरी का, उसकी फैमिली का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज मदर्स डे स्पेशल पर हमारे इस चैनल को रौनक बख्शी है और आप इसी तरीके से हमारे साथ इस शो में बंधे रहिए। हम पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनली ऐसे लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे जिनको आप मिलना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जो है वो सुनना चाहते हैं। रोज़ एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। Thank you so और much. खुदा आपको इसी तरीके से सरफराज करें और आप लोगों के कानों में इसी तरीके से अपनी आवाज़ से रस घोलती रहें और Thank you. कामयाबियों के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहें। Thank you. आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस जैसी कोई कहाँ है। जी तो नाजरीन, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं रोज़मेरी की मदर। आइए हम उनसे बात करते हैं और ये उनका फर्स्ट एवर पहला इंटरव्यू है और हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि ये हमारे चैनल को ये एजाज़ हासिल है कि आज जो है रोज़मेरी की मदर हमारे साथ इस मदर स्पेशल में मौजूद हैं। मिसेस मुश्ताक और इनका जो पूरा नाम है वो मुसरत मुश्ताक हैं। तो मैडम बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़ा कीमती टाइम निकाला और हमें इस बात का एहसास है और ख़ुशी भी है कि आप हमारे दरमियान इस शो में मौजूद हैं। और आज आप हमें बताएं कि रोज़मेरी का जो ये सफ़र है कैसा लगता है आपको, कैसे शुरू हुआ और आपकी अपने हस्बैंड से क्या बात होती थी रोज़ को लेके, ज़रा थोड़ा सा रोज़ के बारे में बताइए।
सबसे पहले मैं आपके तमाम चैनल्स को टीम मेंबर्स जितने भी हैं उनके लिए शुक्र अदा करती हूँ और आज के स्पेशल डे के लिए मदर डे में उन तमाम माँओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो आज किसी मुकाम पे हैं। मेरी तरफ से उन सबको जिनकी मदर्स हैं खुदा उनको ज़िंदगी बख्शे और जिनकी नहीं है उनके लिए तसल्ली चाहते हैं। और जहाँ तक रोज़ की बात है तो रोज़ के बारे में क्या कहूँ, ये शुरू से स्पेशल। जब ये छोटी थी तकरीबन 2.5-3 साल के थे तो मैंने इनको जब स्कूल में एडमिशन करवाया तो ये किसी से बातचीत नहीं करते थे। टीचर अक्सर मुझसे शिकायत करते थे कि ये किसी से बात नहीं करती। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ ये किसी से बात, घर में भी ये ज़्यादा खेल कूद में बच्चे होते हैं ना, शरारतें करते हैं, खेलते कूदते हैं, ये नहीं, ये शुरू से खामोश तबीयत थी। लेकिन बाद में फिर पता चला कि ये खुदा ने इसको ऐसा टैलेंट दिया, आवाज़ जैसा टैलेंट दिया, तो जिसमें इनके पापा ने इनकी उस टैलेंट को देखा, फिर उसके पीछे मेहनत करना शुरू की। तो आज खुदा का शुक्र करते हैं कि दुनिया से जानती। अच्छा, तो मैडम आपको भी म्यूज़िक का शौक़ है, रोज़ के सॉन्ग सुनती हैं आप? सारी दुनिया सुनती है, आप भी सुनती हैं? जी मैं सुनती हूँ, लाइव सुनती हूँ घर में जब गाती हूँ तब। और इसके अलावा मुझे म्यूज़िक का सुनने तक शौक़ है। सुनने तक। अच्छा, छोटी बहनों को या उनकी बड़ी बहन को भी कहती हैं कि कभी आपने उनको कहा था कि आप भी ट्राई क्यों नहीं करते, देखो रोज़ भी है, उनको कभी आपने कहा गाने गाने के लिए? नहीं, बड़ी को तो गाने का नहीं है, लेकिन छोटी जो है वो ट्राई करती रहती है। वो ट्राई करते हैं। रोज़ ज़ाहिर एक माँ की बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा बड़ा सक्सेसफुल हो। तो जब आप रोज़ को देखते होंगे एक बड़े मंच पे, एक स्टेज पे, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने इसे ऐसा टैलेंट दिया जिससे बाज़ दफ़ा माँ बाप बच्चों की पहचान बनते हैं, लेकिन ये हमारी पहचान बनी। इसमें कोई शक नहीं। बड़ी खूबसूरत बात की है कि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं और वो अपने माँ बाप के नाम से पहचाने जाते हैं। मगर यहाँ ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से माँ बाप की पहचान होती है। ये एक बहुत खूबसूरत बात आपने की है। क्या सोचती हैं रोज़ के बारे में कि जब आप कभी अकेले बैठते होंगी हैं कि 2 साल, अक्सर माँ बाप को बड़ा शादी की बड़ी जल्दी होती है कि बस अभी ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, तो आप जब भाई से डिस्कस करती होंगी शादी के बारे में कि रोज़ की कब शादी करने का प्लान है आपका? अभी तक तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता, लेकिन यह है कि ज़ाहिर एक माँ बाप होते हुए हमें ये एहसास है कि बेटियाँ जो होती हैं अपने घरों में अच्छी लगती, लेकिन हम चाहते हैं कि ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, यानी इनकी पहचान जो बन चुकी है ये अब आने वाली ज़िंदगी को खुद से वो कर सकें कि किसी का वो ना हो कि वो किसी पे डिपेंड ना करें, खुद से अपना सर्वाइव करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं। बिल्कुल। जो मदर्स आपको सुन रही और देख रही हैं उनके लिए को पैगाम बताएं कि उनको बताएं कि आपने रोज़ की ज़िंदगी में जैसे काम किया, उनको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को ये वाला कॉन्फिडेंस किस तरीके से वो दें? खुदा ने आपको औलाद की सूरत में जो गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट को आपने खुदा के हजूर कैसे इस्तेमाल करना है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को जिस तरह मैं जिस्मानी इनको तरबियत कर रहे हैं, हम रूहानी तौर पे भी इनकी। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि दूसरे बच्चे नाराज़ होते हैं कि पापा ज़्यादा टाइम जो है वो रोज़ को देते हैं, कभी ऐसी घर में भी कोई बात होती होगी? हाँ, होती है। बड़ी थोड़ी सी वो करती है कि पापा ना इससे ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं उसे फिर उस
क्योंकि वो बड़ी है, इसलिए उसे समझाया जाता है कि ये उनका काम है। अगर वो इसके पीछे ना होते तो आज शायद हम यहाँ ना होते। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट ना करने की वजह से भी बच्चे जो हैं वो कामयाब नहीं हो पीछे रह पाते जाते हैं, जी। हैं। जहाँ फॉर एग्जांपल हमारी बच्चियाँ या लड़कियाँ जो हैं वो आगे ग्रो करना चाहती हैं, मगर घर से उनको सपोर्ट नहीं मिलती। जिस तरीके से रोज़ आज आपके सामने एक नाम है, उसके पीछे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मौजूद है। बेशक। तो फिर जो छोटी हैं वो भी ज़ाहिर है ट्रैवल करते रहते हैं अपने जी, पापा जी। के साथ रोज़। जी, तो बाकी लोग तो बड़ा मिस करते होंगे कि हमें भी लेके नहीं जाते, रोज़ के साथ ही घूमते फिरते रहते हैं। हाँ, इसीलिए मैं घर पे रहती हूँ और इनके पापा आ जाते हैं इनके साथ, क्योंकि बाकी बच्चों के साथ फिर उनके साथ स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, तो ये मैं उनके साथ रहती हूँ घर जी पे। पर अभी हम मेरी गज़ल शूट करने गए थे तो हम सारे साथ ही चले गए थे। हाँ बिल्कुल, हमने देखा भी था कि आप ने ये वाला खला जो है वो पूरा करने की कोशिश की है। रोज़ को खाने में कुछ खास पसंद है जो आपसे कहती है अम्मी आप ये मुझे बना के दें? चाय पराठा चाय पराठा, ये तो बड़ा यानी कि एक ये नहीं वो नहीं, ये मिस करती हैं। कहीं भी जाए ना तो फिर जब वापस आती हैं तो फ़ौरन चाय पराठा बना के। मैडम ये भी बताइएगा कोई बड़ा अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो रोज़ को लेकर आपके साथ पेश आया हो? हाँ, मुझे याद है एक दफ़ा हम लोग मार्केट गए, तो ये छोटी सी थी, तकरीबन 4 साल या 4.5 इसी उसमें। तो मैं और ये थे और धूप थी बहुत, तो मुझे नहीं पता वो कौन था ना, मैंने कभी उससे देखा ना। तो उस शख्स ने कहा कि ये इसको ऐसे नहीं चलाएं, इसके लिए खुदा ने एक ऐसा वो मुहैया करेगा। तो आज तक जब मैं इसकी कामयाबियों को देखती हूँ और सोचती हूँ कि उस शख्स ने ऐसा क्यों कहा था उस वक्त, जब ये हमें इस बारे में पता ही नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी होगा कि रोज़ को इतनी पज़ीराई मिलेगी और खुदा ने उसका नाम इसका नाम ऐसा मशहूर होगा या वो गायक में होगी, गाने में इस तरह। मैं वो वाला बच्चा थी जो अननोटिस्ड चला जाता है, जो मतलब जो एक वो Neglected वाला बच्चा बस। हाँ, जो साइड पे होता है वो वाला नहीं, जो हर चीज़ में आगे होता है, वो वाला नहीं थी मैं। तो आई थिंक ये मेरी तो ये तो पर्सनालिटी एक की बड़ी, best मैं खुद आपकी बात explanation। सुन के मेरे रोंगटे खड़े होते कि खुदा कैसे काम कराता है। यानी कि खुदा ने किसी ऐसे बंदे को भेजा इतने साल पहले और बता दिया कि भाई ये इस बच्ची में कोई काम है, काम इसको है। छेड़ना नहीं, उसको काम करने देना। हाँ, यही बात है। ज़रूर। घर का कोई वाकया बताएं कुछ ऐसा हो कि हाँ, जो रोज से रिलेटेड हो। हाँ, एक दफ़ा ये इसकी बड़ी बहन और ये दोनों खेल रहे थे और सहन में ना वो क्या उसमें वाटर टैंक था, उसमें उसका ढक्कन शायद खुला रह गया। तो ये दोनों खेल रही थी, तो ये खिलौना कोई गिरा तो ये वहाँ से लेने गई तो ये सीधी टैंक के अंदर। तो अच्छा। मैंने बड़ी से पूछा, मैं कामों में लगी थी, अंदर कमरे में थी और ये बाहर सहन में खेल रही थी। तो मैंने उससे कहा कि वो ऊपर से बंद भी हो गया, यानी हाफ था ना। हाँ, तो वो मैंने उससे कहा कि ये कहाँ गई है, वो रोज़ कहाँ गई है, कुंडा तो लगा है बाहर, तो वो जाती नहीं है। तो कुंडा देखा अंदर से लगा हुआ है, वो खेल रही हो, वो उसने भी नहीं बताया कि वो गिर गई है। तो फिर मैंने अचानक देखा रोज़ कहाँ है, तो मेरे दिल दिमाग ने फ़ौरन ही वो टैंक मैंने हटाया, मुझे लगा कि कोई चीज़ अंदर गई है। बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने टैंक का ढक्कन हटाया तो देखा कि तो रोज़ ऊपर आई। तो टैंक, आप यकीन करें, मैं तो टैंक के आधे में से आधा भी नहीं थी, टैंक की सीढ़ियाँ थी, मैं सीढ़ियों के ज़रिए नीचे गई और ऊपर से उसे खींचने की कोशिश की और ये उस कॉर्नर पे थी और मैं सेंटर में थी, सीढ़ियों पे खड़ी। एक सीढ़ी को मैंने हाथ से पकड़ा हुआ हाथ में और दूसरा वहाँ से मैं, अब ये मुझे नहीं ये पता कि किस तरह वो इस तरफ करीब आई। आई आपके। तो मैंने उसका हाथ खींचा और फिर हमारे जो पड़ोस वाले थे वो आए, उन्होंने बच्चों ने जाके बाहर शोर किया तो वो अंदर आए और उन्होंने मेरे साथ, ये घर पे नहीं थे, तो उन्होंने आके मेरे साथ हेल्प की और इसको बाहर निकाला। तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा बड़ी ने बात है। मुहैया- इट मीन्स कि अगर आप थोड़ी सी ताखीर और कर देती ताखीर, तो जी। कुछ क्या का क्या होता। मगर खुदा जब आपको ये 4 साल की थी बता चुके थे किसी के जरिए हाँ। कि ये सितारा बनेगी, हाँ जी। तो कैसे कुछ हो सकता था। इसीलिए खुदा ने इनकी ज़िंदगी रखी थी, तो वो ये है।
मैडम आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। आने वाले नए सिंगर्स को कोई छोटा सा पैगाम दो। जिस तरीके से रोज़ मेहनत करते आप देखते हैं। हाँ जी, ये ज़रूर है कि मेहनत ही से हम आगे आ सकते हैं। किसी काम में भी आप मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे, अदरवाइज़ नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम Thank you. आपका रोज़ का कि आज आपने मदर्स डे स्पेशल में हमारे चैनल को रौनक बख्शी और इतनी खूबसूरत बातें जो मेरे ख्याल से आज से पहले किसी चैनल ने या किसी टीवी प्रोग्राम में आप नहीं मिली होंगी। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा और मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और रोज़ के लिए बड़ी नेक तमन्नाएं हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से, देखने वालों की तरफ से कि आप इसी तरीके से कामयाबी के दरवाज़ों से गुजरती रहें और खुदा आपको अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू व्यूवर्स। मुझे उम्मीद है कि आज के हमारे सारे सेगमेंट्स जो हैं वो आपको बड़े पसंद आए होंगे। अपनी आरा से हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, अपनी राय दीजिए। और आप किसी मौजू पे हमसे बात करना चाहते हैं या चाहते हैं कि कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसकी बड़ी आपको अशद ज़रूरत है, हम आपके लिए वो वीडियो लाएंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मज़ीद वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका बहुत शुक्रिया।